देखो, मैं ना तुम्हें आज एक बात बताता हूँ। जब तक तुम उस लेवल पर नहीं बैठ जाओ ना कि तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, तुम्हें किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, तब तक किसी को जज मत करना। अंबानी के पास इतना पैसा है, रतन टाटा सर के पास इतने पैसे थे, वो कभी किसी तरह का बकचोदी करते देखे उन्हें? बकचोदी करो ही नहीं फालतू का, ना किसी को जज किया करो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ गांधी जी का। गांधी जी कहीं पे बैठ करके ना प्रवचन दे रहे थे। एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर के। उस औरत ने बोला गांधी जी को कि बापू, ये मेरा बेटा है, बहुत गुड़ खाता है। गुड़ होता है ना, वो बहुत खाता है। गांधी जी ने बोला कि 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद मैं तुम्हें बताऊंगा इसके साथ क्या करना है। 2 दिन बाद वो लेडीज़ फिर आई। आने के बाद गांधी जी ने उस बच्चे को बोला गुड़ नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, अच्छी चीज़ें बताई, ख़राब चीज़ें बताई। वो बच्चा समझ गया, गुड़ खाना छोड़ दिया। उसकी माँ ने पूछा कुछ दिन बाद, यही बात आप 2 दिन पहले ही बता सकते थे कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, वो बच्चा तब भी छोड़ देता। तब गांधी जी ने बोला कि 2 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था। जब तक मेरे अंदर वो गुण खुद है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता कि तुम ये काम मत करो। आज के टाइम में लोगों के अंदर खुद इतनी सारी बुराइयां हैं, दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन वो जज किसे कर रहे हैं? दूसरे को, कि ये गलत है। पहले अपना पूरा देख लो, मेरे अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, तब किसी को जज करना। उससे पहले किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, ये जितने लोग हैं इस धरती पे, सब के लिए ये बात लागू होती है। जब तक आप खुद नहीं सही होगे, आप कभी किसी को सही नसीहत नहीं दे सकते हो। और आप होते कौन हो किसी को नसीहत देने वाले? भगवान तो हो नहीं। अगर खुद को भगवान मान बैठे हो तो अपने लिए एक मंदिर बनवा लो, लोग उसमें आकर बैठ के पूजा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, आपके ऊपर जल अर्पण करेंगे। लेकिन भगवान बनने के लिए पहले आपको मरना पड़ेगा। आप खुद से मर सको इतनी तो आप में एबिलिटी है नहीं कि आप खुद से मर जाओ, है ना? तो इसीलिए किसी को ज्ञान देने से पहले, किसी को जज करने से पहले अपना ज़रूर देख लें, सोच लें कि मैं क्या हूँ, मैं कितने पानी में हूँ, मैं प्योर 100% परफेक्ट हूँ कि नहीं हूँ। 100% तो भगवान भी नहीं थे। श्री राम जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है, वो भी 100% सही नहीं थे। और हम तो इंसान हैं, हम अपने आप को भगवान से ऊपर समझ बैठे हैं। ये कभी नहीं हो सकता है, आप भगवान कभी नहीं बन सकते। आप एक अच्छा इंसान पहले बन जाओ, तब भगवान बनना। ये फालतू का ज्ञान देना बंद करो कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। आपको इस धरती का 0.01% भी नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज होता तो आप जो कर रहे हो वो नहीं कर रहे होते। अंबानी की जगह आपका नाम होता, ठीक है? ऐसे ही ज्ञान की बातें मेरे से सीख सकते हो आप लोग। आज के टाइम में तुम देख रहे हो कितने सारा अपराध बढ़ गया है। पत्नियां पति को मार दे रही हैं किसी और के लिए, लड़का मार दे रहा है अपनी पत्नियों को दहेज के लिए। मान लो तो कोई एक लड़की तुम्हारे लिए दहेज लेके चलाती है, 50 लाख, 1 करोड़ गाड़ी, तो 1 करोड़ में ज़िंदगी भर खा लेगा? कभी नहीं खा पाएगा। यही बात है औरतों के लिए भी लागू होता है। जो मर्द तुम पे इतना विश्वास करके वो दिन रात कमा रहा है तुम्हारे लिए, सारे पैसे तुम्हें लाके तुम्हारे हाथों में रख दे रहा है, सुबह भूखा पेट जा रहा है, रात में सूखा सा के खा ले रहा है, और तुम पीठ पीछे उसको धोखा दे रही हो, कहीं और बाबू सोना जान कर रही हो। ये है तुम्हारे अंदर, तो तुम समझो कहाँ जा रहा है हमारा देश, दुनिया। सोच के देखना, कहीं बैठना।
पता चलेगा हमारा देश, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। एक घर में मान लो कि 4 इंसान हैं, तो पति पत्नी, एक बेटा एक बेटी। तुम्हें अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं है, तुम अपने पति को धोखा दे रहे हो, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है ये तुम्हें नहीं पता, और तुम बैठे हो दूसरे को जज करने के लिए। दूसरे को तुम बाप बन बैठे हो। पहले जिसके बाप हो, जिसकी माँ हो, उसके लिए स्टैंड लेना सीखो, उसकी खुशियाँ देखो। उसके बाद किसी को जज करना, किसी को अपने हिसाब से चलाना, है ना। खुद के अंदर सारी बुराइयाँ हैं, सारी बुराइयाँ हैं, 1-2 बुराइयाँ नहीं है। हाथ में लिखवा देंगे 10 बुराइयाँ से आ जाएगा। मैं समाज की बात कर रहा, मैं किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहा। मेरे अंदर ही बुराइयाँ हैं, मैं किसी को जज नहीं करता कि वो ये है, वो फलना है, वो ढकना है। मुझे फालतू की बात ही नहीं पसंद है। मेरा अपना भाई क्या कर रहा है, मेरा अपना बाप का क्या सैलरी है, किस पोस्ट पे, मुझे नहीं पता, है ना। मुझे जानना है वो अपनी दुनिया में खुश है, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। उसी तरह से हर इंसान अपने आप को अगर सही कर लेगा ना, सिर्फ अपने आप को सही करना है। आप जो कचरा फैला रहे हो उसे प्रॉपर डस्टबिन में डालो, सिर्फ खुद को सही करना है। देखो हमारा समाज सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आप ठेकेदार बन बैठे हो कि हम समाज को सही कर लेंगे, खुद के अंदर सारी बुराइयां हैं। हमारे देश के नेता को देख लो, सारी बुराइयां हैं उनके अंदर, सारी। लेकिन दोष किसे देना है, जनता गलत है, जनता ने ये काम करा। अरे आप खुद तो सही बन जाओ, तब जनता को सुधारना। तो पहले खुद पे काम करो, पहले खुद को अच्छे बनाओ, पहले खुद पे मेहनत करो, तब दूसरे पे उंगली उठाना, उसको सही नसीहत देना, या खुद सही बन जाओ पहले। ठीक है।